नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रतीक बुधवार आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे इसे लाइक करें और शेयर करें। लेटरल एंट्री वाला जो ऑर्डर था, जो नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने, एनडीए सरकार ने एक जारी किया था, जिसके अंदर 45 पोस्ट जो बड़े उच्च पद हैं, अपर पोस्ट हैं, सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट हैं, उन पर डायरेक्ट एंट्री, मतलब बगैर किसी एग्जाम के, बगैर किसी प्रोसीजर के सीधे भर्ती, उसके अंदर जो एक आदेश निकाला था सरकार ने, एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी, आवेदन निकाला था, उसको वापस ले लिया है। ये नरेंद्र मोदी सरकार जो एनडीए सरकार है, 2024 के बाद जब से बनी है तब से कई बार ऐसा हो चुका है कि कुछ लेकर के आते हैं, ये कोई कानून लेकर के आते हैं पास करवाने के लिए, या कोई जैसे कि वक्फ बोर्ड का जो कानून था उसे जेपीसी में भेज दिया गया, उसके बाद फिर ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल लेकर के आए, उसे फिर वापस ले लिया गया, उसे टेबल ही नहीं किया गया संसद के अंदर। उसके बाद अब ये जो आवेदन था, जो आवेदन मांगा गया था, इसको भी वापस ले लिया गया है। बार बार ऐसा क्या हो रहा है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी अपना मनचाहा काम संसद के अंदर और संसद से बाहर सरकार के अंदर नहीं करवा पा रहे। सबसे पहली बात तो हम इसका पर्पस देख लेते हैं। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस मेन था, जो लेटरल एंट्री का पर्पस था, कि अपने निजी खास बंदों को एंट्री देना, जो उनके चाहते हैं, जो उनके एक ऑर्डर पर कुछ भी करने को तैयार हो, ठीक है या गलत है, इस चीज को देखे बिना। इसका एक उदाहरण है जो माधवीपुरी बुच है, जो कि सेबी की, जिसके ऊपर की बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अंदर जिस चीज का खुलासा हुआ है, वो भी ऐसे ही डायरेक्ट बाहर से भर्ती की गई थी, ऐसे ही लेटरल एंट्री उसकी की गई थी, जिसके कारण कि उस पर अब ये आरोप लग रहे हैं कि, और ये पहला ऐसा वाकया था कि सेबी के अंदर इस पद पर, चेयरपर्सन के पद पर, किसी बाहर के को, किसी बाहरी इस तरह के प्राइवेट पर्सन को लेकर के उसे नियुक्त किया गया हो। तो राहुल गांधी ने इस बात का बहुत सख्ताई से विरोध किया और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। आईएएस का निजीकरण, आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। इस बात में राहुल गांधी कुछ हद तक सच्चाई कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्तियों में ये देखने में आया है पिछले 10 सालों में कि संघ से जुड़े लोगों की बहुत भारी मात्रा में उन्होंने, सरकार ने जो है भर्तियां की हैं। तो जो राहुल गांधी ये वक्तव्य दे रहे हैं, ये गलत नहीं कह सकते हम इसे, और ये उनका जो उनकी चिंता है ये जायज है इस मामले में। उसके बाद राहुल गांधी ने एक और वक्तव्य दिया है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि बीजेपी की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम नाकाम करेंगे। 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय की सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों, अब इस कारण से हुआ क्या है कि ये इनको, विपक्ष को भी इनके ऊपर हमला करने का मौका पूरी तरह से मिल चुका है, और जिसके अंदर की राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम नाकाम करते रहेंगे। और जैसे ही उन्होंने ये उल्टा वापस लिया है सरकार ने, तो ये दिखता भी है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार दबाव में थी। अब राहुल गांधी ने एक और वक्तव्य दिया है इसी बात के ऊपर। टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश की सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने की बजाय लेटरल एंट्री द्वारा शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। यह यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका है और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। दोस्तों, यह बात भी राहुल गांधी की काफी हद तक सही है कि इसके अंदर जो है, ये जो यूपीएससी का जो कोटा है उस पर प्रभाव पड़ेगा।
यूपीएससी के ही प्रमोट होकर के इन पदों पर लगाए जाते हैं। जो यूपीएससी से जो सिलेक्ट होते हैं, जो उनको जब प्रमोट कर करके उनकी जो प्रमोशंस हो के उनको आगे बढ़ाया जाता है और इन वरिष्ठ पदों पर, इन बड़े पदों पर नियुक्त किया जाता है। अब इसका नुकसान क्या है दोस्तों, इस सारे प्रकरण का, इस सारी बातों का, इन सारी चीजों का सरकार पर क्या नुकसान है, सरकार के लिए क्या दिक्कत है इसकी? देखिए सीधी सी बात है, बार बार कभी ये बिल ले आते हैं संसद के अंदर, जैसे वक्फ बोर्ड का बिल लिया, उसे पास नहीं करा पाए, उसे जेपीसी में भेज दिया। फिर इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल को टेबल ही नहीं किया, अब इन्होंने एक ऑर्डर जारी किया, उसको वापस ले लिया। तो ये कुछ इस तरह की चीज दिखाता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जो एनडीए सरकार है वो मजबूत सरकार नहीं है। जो इनके सहयोगी दल है वो इसको सहयोग नहीं दे रहे हैं पूरा। इनके सहयोगी दलों ने क्या किया है, 52 सांसद हैं, नीतीश के भी हैं इसके अंदर, और चंद्रबाबू नायडू भी हैं, और सांसद भी हैं, कुल मिला के चिराग पासवान के भी हैं, जीतन राम मांझी के भी हैं। तो कुल मिला करके ये सारे मिला करके 52 सांसद हैं जो कि बीजेपी से अलग है, जो इसको सहयोग दे करके इसको सरकार बनवाई है एनडीए की। अब वो क्या करें, उन्होंने सरकार तो दी बनवा, लेकिन जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, जो ये सरकार, मोदी सरकार पिछले 10 साल में भी इन्होंने बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें की हैं, लेकिन उस समय इनको जरूरत नहीं थी सहयोगी दलों की। उस समय इनके पास खुद का बहुमत बहुत ज्यादा था, तो इनको जब जरूरत नहीं थी तो ये एकदम से एक तरफा पास कर दिया करते, कोई दिक्कत नहीं होती थी इस तरह की। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब इनको हर चीज के लिए अपने सहयोगी दलों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो इनका काम करने का तरीका, नरेंद्र मोदी सरकार का इस मामले में बिल्कुल ही एक बचकाना तरीके का काम करने का तरीका है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, यूपीए की सरकार भी बहुमत में नहीं रही काफी कई सालों से। जो कांग्रेस ने जो सरकारें बनाई हैं अपनी 2004 से लेकर 9 की, वो भी कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, मिली जुली सरकार थी जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने बनाई, लेकिन उसमें काफी कम सीटें थी कांग्रेस की। इनके पास तो 240 सीटें हैं, उनके पास शायद 145 ही सीट थी 2004 से 9 वाले में, और 2009 से 14 वाले में भी 205 या 206 सीट थी, वो भी इनसे कम ही थी। लेकिन फिर भी वो सही तरह से काम कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कोई भी कदम आगे बढ़ाने से पहले, किसी भी बिल को संसद में लाने से पहले, किसी भी सरकारी आदेश को जारी करने से पहले अपने जो सहयोगी दल हैं, जो भी उनके सहयोगी दल जिनके जिनके सहयोग से सरकार बनी हुई थी, उनको कॉन्फिडेंस में लेते थे, उस पर चर्चा करते थे, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के फिर वो कदम आगे बढ़ाते थे। ये सरकार क्या कर रही है नरेंद्र मोदी की, ये जैसे पहले करते थे ना, अपने मन से कुछ कर दिया इन्होंने, कोई बिल ड्राफ्ट कर दिया या कोई काम इन्होंने करने की सोच ली, उसका ऑर्डर जारी कर देते हैं, नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। और जब उसका नोटिफिकेशन जारी करते हैं फिर उस पे विपक्ष तो विरोध करता ही है, उसका तो काम है विरोध करने का। लेकिन सहयोगी दल जब उस पर विरोध करने लग जाए तो सरकार गिरने का खतरा उठ जाता है उसमें। सरकार गिरने की जब संभावनाएं खड़ी हो जाती हैं, तब नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को और इनको सबको ये लगता है कि सरकार कहीं गिर ना जाए, उसको फिर ये वापस लेते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो सरकार की कमजोरियां है ना, वो उजागर होती हैं सारी जनता के सामने। समन्वय की कमी, ये भी सामने आती है चीजें कि इस सरकार के अंदर भारी समन्वय की कमी है, इस सरकार के अंदर तालमेल नहीं है, डायलॉग नहीं है, किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं है, भारी कम्युनिकेशन गैप दिखाई देता है इस सरकार के अंदर। सहयोगी दलों से बैठ करके चर्चाएं नहीं हो रही है किसी काम के ऊपर, सहयोगी दलों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा किसी काम को करने से पहले, अपनी मनमर्जी से काम करने की पहले तैयारी करते हैं ये। जब उनका विरोध और जब उनकी आवाज उठती है तो फिर इनको वो चीज वापस लेना पड़ती है। अब इस केस के अंदर क्या हुआ है, इस केस के अंदर एक ही काम हुआ है कि चिराग पासवान ने खिलाफत की है इस लेटरल एंट्री की। जो नीतीश कुमार के जो एक महत्वपूर्ण जेडीयू के नेता हैं, केसी त्यागी, जो उनके काफी वरिष्ठ नेता है जेडीयू के, नीतीश कुमार की पार्टी के, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। नायडू ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है, उन्होंने भी सख्त इस पर रुख दिखाया है कि ये चीज जो हम कर रहे हैं, ये चीज, इन सब का एक ही तर्क है कि ये आरक्षण को जो आप अवॉइड कर रहे हो उसके अंदर,
विपक्ष ने भी यही बात कही है कि आप लेटरल एंट्री से भर्ती कर लीजिए, लेकिन जिस हिसाब से, जिस अनुपात में जो आरक्षण हमने तय कर रखा है हमारे संविधान ने, उस हिसाब से उस आरक्षण को देखते हुए आप लेटरल एंट्रीज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार का मकसद वहां फेल हो जाता है अगर आरक्षण के हिसाब से करती है तो। इसमें सरकार को एक और नुकसान हो जाता है, सरकार की आरक्षण विरोधी छवि बनने लग रही है दिन प्रतिदिन हर ऐसे काम के बाद। अब इस काम के अंदर आरक्षण विरोधी छवि सरकार की बनी है, जिससे कि दलित पिछड़ा वर्ग इस मोदी सरकार से और दूर होता चला जाएगा। इनका वोट बैंक जो है इस वर्ग के अंदर घटता चला जाएगा। उसके बाद इसमें जो स्वर्ण, जो कि मोदी का एक तरह से बहुत खास वोट रहा है अभी तक, मिडिल क्लास है, स्वर्ण जाति से है, वो भी छिटकेगा कहीं ना कहीं। वो छिटकेगा क्यों, उसकी भी एक अपनी, अब उसको ये लगने लग गया है बार बार धीरे धीरे, जब जैसे जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, तो उनके मन में जो परसेप्शन बन रही है मोदी सरकार की, वो यही परसेप्शन बन रही है कि आरक्षण ये खत्म नहीं कर पाएंगे। जब एक लेटरल एंट्री से 45 पोस्ट बिना आरक्षण के ये नहीं भर पा रहे हैं, तो आगे ये आरक्षण को नहीं खत्म कर पाएंगे, इनके बस की बात नहीं है, ये यहाँ पर फेल होंगे। जो उनको जो उम्मीद है मोदी सरकार से, वो ये पूरी होती हुई उनको दिखाई नहीं दे रही है। तो इनको चौतरफा नुकसान होगा, और सारी जनता के अंदर, पूरे देश की जनता के अंदर ये जो मैसेज जाने लग रहा है कि एनडीए की सरकार में समन्वय की कमी है, एनडीए सरकार कमजोर है, आपस में जो इनका जुड़ाव है, जो इनका बॉन्ड है, वो काफी कमजोर है, कभी भी सरकार गिर सकती है। ये अब लोग चर्चा करना शुरू कर चुके हैं, इस बारे में लोग चर्चा करते हैं इस चीज की। जब इस तरह की हरकतें होती हैं, जब इस तरह के वाकये सामने आते हैं, तो करते हैं लोग बाग चर्चा इस चीज की। तो दोस्तों, ये जो तरीका है इनका काम करने का, ये उसी डर्रे पे चल रहे हैं आज के समय में, जिस डर्रे पर ये अपने 2014 से 19 और 19 से 24 की सरकार में चल रहे थे। ये अपने जो परिवर्तन आया है इनकी सरकार के अंदर, जो इनके मैंडेट के अंदर परिवर्तन आया है, पहले पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अब मिली जुली सरकार है, अब बैसाखी की सरकार है। उस सरकार के अनुसार अपने व्यवहार में, अपने काम करने के तौर तरीकों में ये बदलाव नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। कहीं ना कहीं जनता के अंदर ये बहुत भारी परसेप्शन बनने लग रहा है कि ये सरकार अति कमजोर हो चुकी है, भारी रूप से कमजोर हो चुकी है, जो कि ना तो बिल पास करवा सकती बगैर सहयोगी दलों की मदद के, ना ही ये कोई आदेश पारित कर सकती, कुछ नहीं कर सकती ये सरकार। ये अब एक सहारे की सरकार है, जिस तरह से सहयोगी दल चाहेंगे उस तरह से इस सरकार को काम करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह को अपने मन मर्जी काम करने से ये सहयोगी दल रोकते रहेंगे, और क्या पता आने वाले समय में ये सरकार गिर भी जाए। इसमें महत्वपूर्ण वक्तव्य अखिलेश यादव के भी इसमें महत्वपूर्ण वक्तव्य आए हैं दोस्तों, जिसमें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि लेटरल एंट्री ने भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। ये अखिलेश यादव का कहना है कि आरक्षण के ऊपर जो इन्होंने एक सरकार की बनाने की कोशिश की है छवि, कि ये आरक्षण विरोधी सरकार है। आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इस आरक्षण के मुद्दे ने सरकार को 2024 में 60 सीटें कम कर दी सरकार की। इस आरक्षण के ही मुद्दे ने सरकार को अपना ये फैसला भी वापस लेना पड़ा है। भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है, अखिलेश यादव का कहना है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आरक्षण विरोधी छवि सरकार की बनती जा रही है, और वो और पुख्ता होती जा रही है दिन प्रतिदिन। और कहीं ना कहीं इन जो चुनाव जो सामने आए हैं दो राज्यों के, और 2 राज्यों के और आने हैं, महाराष्ट्र और झारखंड के आने हैं अभी आगे, उसमें इस चीज का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतता हुआ आप देखेंगे, भुगतना पड़ेगा। आपका क्या मानना है दोस्तों, कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।